युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यै उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इसको नवसारी की ओर से बुधवार के सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 63। ग्रुप में आए? ओके, हाँ ओके। तो आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो नहि हि अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिग्रस्तहृदया भक्ते भक्तजना प्रिय
श्रीभगवानुवाच अहं भक्तपराधीन हि अस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिग्रस्तहृदय भक्ते भक्तजनप्रिय श्रीभगवानुवाच अहं भक्तपराधीन हि अस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिग्रस्तहृदय भक्ते भक्तजनप्रिय। कोई बोलवा मांगे छे? श्री भगवानुवाच अहं भक्तपराधीन हि अस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिग्रस्तहृदय भक्ते भक्तजनप्रिय। माताजी माथी कोई? आ श्लोक शब्दार्थ और भावार्थ गुजराती में हम पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच, आप मेरे पीछे दोहराइए। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरे कह્યું, अहम हूँ भक्तपराधीन, मारा भक्तोनी मर्जीने आधीन छूँ। ही खरेखर अस्वतंत्र स्वतंत्र नहीं। ईव जेम द्विज हेस ब्राह्मण साधु भी दुन्यवी वासनाओथी पूरेपूरा मुक्त शुद्ध भक्तों द्वारा ग्रस्त हृदय मारू हृदय वश थયેલ છે। भक्ते कारण के ते भक्तो छे। भक्त जनप्रिय हूँ मारा भक्तने आधीन तो छूज, परंतु भक्तना भक्तने पण आधीन छूँ। अनुवाद: पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरे ते ब्राह्मण ने कह્યું, अर्थात दुर्वासा ऋषि, हूँ मारा भक्तों ने संपूर्णपणे वश छूँ। खरेखर हूँ जरा पण स्वतंत्र नहीं। मारा भक्तो दुन्यवी वासनाओथी संपूर्णतया मुक्त होवाने कारणे तेमना अंतकरणमां ज हूँ बिराजू छूँ। मारा भक्तो तो शू पण मारा भक्तना भक्त सुधा मने खूब प्रिय होय छे। भावार्थ: ब्रह्माजी अने शिवजी सहित ब्रह्मांडना सर्व महापुरुषो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने वश छे। જ્યારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તો સંપૂર્ણપણે નિજ ભક્તોને વશ છે, આમ સાથી છે, કારણ કે ભક્ત અન્ય અભિલાષિતા શૂન્ય હોય છે। બીજા શબ્દોમાં તેના દિલમાં દુન્યવી વાસના હોતી નથી। તેની નિત્ય ચિંતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઉત્તમ સેવા કરવી એ જ હોય છે। आ दिव्य गुण ने कारणे परमेश्वर भक्तों प्रत्ये अत्यंत कृपाळु रहे छे। अरे भक्ते भक्त प्रत्ये नहीं परंतु भक्तों भक्तों प्रत्ये पण तेओ कृपावस्त रहे छे। श्री नरोत्तमदास ठाकुर कहे छे, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाईबे, अर्थात निस्तार पाईबे केवा भक्तना भक्त थया विना मनुष्य भवबंधनमांथी छूटी शकतो नथी। माटे श्री चैतन्य महाप्रभुए पोतानी ओळख एवी रीते आपी, गोपीर भक्तु पद कमलयो दास दासानु दास।
એ રીતે તેમણે કૃષ્ણના સીધે સીધા ભક્ત થવાને બદલે આપણને કૃષ્ણના દાસ થવાની શીખ આપી. બ્રહ્માજી, નારદજી, વ્યાસદેવ, સુખદેવ ગોસ્વામી જેવા ભક્તો કૃષ્ણના સીધે સીધા સેવકો છે. અને સડ ગોસ્વામી થવા છતાં તેમ જે મનુષ્ય નારદ, વ્યાસદેવ તથા સુખદેવના દાસ તો તે વધારે ભાવિક ભક્ત બને છે. તેથી શ્રીલ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કહે છે, યસ્ય પ્રસાદાત ભગવત પ્રસાદો યસ્ય પ્રસાદાત ન ગતિ કુતોભી. જો મનુષ્ય પોતાના ગુરુની સાચા અંતકરણથી સેવા કરે તો કૃષ્ણ આવા ભક્ત પ્રત્યે અવશ્ય કૃપાવંશ બને છે. ભક્તના ઉપદેશોનું અનુકરણ કરવું એ ભગવાનના ઉપદેશોના સીધે સીધા ભક્તોના ઉપદેશોનું અનુસરણ કરવું એ ભગવાનના ઉપદેશોનું સીધે સીધા અનુસરણ કરતાં વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. तो आज का ये श्लोक है, उसमें भगवान ये कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ और मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त दुन्यवी वासना से संपूर्णतया मुक्त होते हैं. इस कारण से मैं उनके हृदय में विराजमान रहता हूँ सदा के लिए. और मेरे भक्त के वश में तो हूँ, मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं. जो मेरे भक्त के जो भक्त हैं वो मुझे अधिक प्रिय हैं, ऐसा भगवान कहते हैं. तो ये श्लोक, ये बात भगवान क्यों कह रहे हैं, किस कारण से कह रहे हैं, ये प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में अध्याय 4. तो कथा इस प्रकार है कि जो दुर्वासा ऋषि हैं वो अपने 60,000 शिष्यों के साथ परिभ्रमण करते हैं अलग अलग जगह पे. जैसे हम सुनते हैं कि महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हुआ तो पांडवगण को वनवास हुआ तो उनको 1 साल तक 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास था. और अज्ञातवास मतलब छुप के रहना है, अपना अस्तित्व, अपना जो परिचय है वो किसी को दिखाना नहीं है. अगर वो दिख गए किसी के सामने कि ये युधिष्ठिर महाराज हैं, ये भीम है, अर्जुन है, सहदेव है, नकुल है, या ये कुंती महारानी है, तो उनको फिर वो ये रिपीट होगा 12 साल का और वनवास और 1 साल का अज्ञातवास. तो जब ये पांडवगण ये वनवास भोग रहे थे तब वो दुर्योधन था कौरवों के पक्ष की ओर से, उनसे बहुत ईर्ष्या करता था. क्या करता था? ईर्ष्या. और बारंबार परेशान करने के लिए योजना बनाता था. और कभी लाक्षागृह में जलाने के लिए, कभी भीम को जहर दे के मार देने का प्रयास किया. द्रौपदी का वस्त्र हरण करके बहुत बारंबार उसने कष्ट देने का प्रयास किया. लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति 3 वस्तुओं का आश्रय लेता है वो हमेशा भगवान द्वारा सुरक्षित रहता है. 3 वस्तु क्या हैं कि धर्म, पहला है धर्म, दूसरा है ब्राह्मण अर्थात भगवान के भक्त, और तीसरा है भगवान स्वयं कृष्ण जो धर्म के प्रणेता हैं, आश्रय हैं, स्रोत हैं. तो धर्म, ब्राह्मण और अच्युत, तो पांडवगण हमेशा भगवान कृष्ण के आश्रय में थे. और कुंती महारानी हमेशा भगवान कृष्ण को पुकारा करती थी, याद करती थी, हे केशव, हे माधव. और जब भगवान आते थे तो उनसे क्या मांगती थी? हमेशा भगवान का संग. और वो जो उनकी पीड़ाएँ थी वो नहीं मांगती थी. पीड़ाएँ तो और बढ़े, क्या विपदा
शाश्वत संतो तत्र तत्र जगत गुरु, कि ये पीड़ाएँ मेरे जीवन से चली जाए ऐसा मैं नहीं मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे जीवन में पीड़ाएँ आती हैं, कष्ट आते हैं, तो आपका स्मरण बहुत तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र। जैसे एक बालक है, तो वो बालक है, वो पिता और माता को बहुत प्रिय होता है। क्या होता है? प्रिय। और अगर वो पिता और माता के साथ मेले में घूमने जाता है, तो मेले में घूमने जाएगा और वहाँ पिता माता से अलग हो गया, तो वो बच्चा कितना रोएगा माता पिता के लिए, कितना वो उसका स्मरण कितना तीव्र हो जाएगा, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। भूख भी लगी होगी तो भी वो मांगेगा नहीं कि मुझे भूख लगी है, उसको वो चाहिए, उनकी माँ चाहिए। क्या चाहिए? माँ। इसी तरह भगवान और भक्तों का संबंध जब गाढ़ होता है, तो इसी तरह वो कष्ट हैं वो भक्तों को कभी नहीं सताते। वो कष्ट हैं वो भगवान का और स्मरण बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? स्मरण और बढ़ाते हैं। तो ये अवस्था कब आती है? जब हम धर्म का पालन परिपक्व अवस्था में करते हैं और भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं, और जो भक्त के जो भगवत गीता में 24 गुण बताए गए हैं, उन गुणों को धीरे धीरे अर्जित करते हैं, तो वो पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, ये भौतिक जगत के त्रिताप हैं, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जैसे जैसे वो ताप बढ़ेंगे तो हमारा भगवान के प्रति स्मरण और बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह कुंती महारानी भगवान से विपदा मांगती है। क्या मांगती है? विपदा। तो भगवान कृष्ण हमेशा उनके साथ थे और वो धर्म का पालन करते थे। क्या करते थे? धर्म का पालन करते, और हमेशा भगवान के भक्तों की सेवा करते थे। नारद मुनि हमेशा युधिष्ठिर महाराज को मिलने आया करते थे, और जब वो वनवास में थे तो धौम्य मुनि, वेदव्यास जी, अन्यत्र ऋषियों के मार्गदर्शन में, और वो वेदव्यास जी, धौम्य मुनि उनको सामने से मिलने जाते थे। तो इसी तरह ये दुर्योधन सताने का प्रयास करता था बारंबार। तो दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर में आए, तो हस्तिनापुर में आए तो दुर्वासा ऋषि को कोई संतुष्ट नहीं कर पाता, उनकी बहुत डिमांड रहती है, और उनको क्या है, वो अपनी तपस्या का बहुत बल है, वह जो सिद्धियां प्राप्त की उसका बहुत घमंड होता है। तो उसका बहुत घमंड के कारण वो हमेशा क्या रहते हैं? उच्च अवस्था में रहते हैं। उच्च अवस्था में मतलब भक्ति में उच्च अवस्था में नहीं, वो अपने पद में हमेशा उच्च अवस्था में रहते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं कि मेरे 60,000 शिष्य हैं, और अगर कोई काम पूरा नहीं हुआ तो तुरंत श्राप दे देते हैं। तो उनको देखते हैं हम, शास्त्रों में वर्णन आता है कि दुर्योधन संतुष्ट किया, लेकिन उनकी चापलूसी करके संतुष्ट किया। क्यों? बहुत सहन किया। जैसे ही दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने बहुत पाद प्रलक्षण किया, तो थोड़े दिन वहाँ रुके, तो कभी कभी रात को बोलते थे मुझे दूध पीना है, तो दुर्योधन रात को दूध देता था, दूध दे के जाता था, फिर बोलता अभी मूड नहीं है, सोने का मूड है। तो अगर ऐसा व्यक्ति को जाके बोलेगा कि आधी रात को हम उठाते हैं, हाँ, अब माता है ना, माता से बच्चों से प्रेम होता है, तो बच्चा कभी माता से पूछता है कि मम्मी मेरे को प्यास लगी, तो वो माँ प्रेम के कारण उठेगी और उसको पिलाएगी, और पिएगा कितना? 1 घूंट पिएगा, फिर माता के चल सो जा, रात को नींद खराब करता है, तो वो प्रेम के वश डांटती है, बराबर। और डांटती है तो फिर बच्चे को मालूम है कि माता श्राप तो नहीं देगी, लेकिन यहाँ क्या है, दुर्योधन को डर है, कहीं अगर मैंने एक कह दिया कि आपने अभी दूध मांगा था, तो वो और क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित हो जाएंगे तो फिर श्राप दे देंगे। तो मेरे को तो उनसे क्या है, वो स्वार्थ था, उससे कुछ काम लेना था, निकलवाना था, इसलिए वो सहन करता था। कभी बोलते थे मुझे ये पकवान बनाओ, पकवान बनाते थोड़ा खाते थे, अभी नहीं, मूड नहीं है, दूसरा लाओ, और दूसरा तो अभी वो क्या है, सब सामग्री वो मांगते, वो सामग्री पता नहीं है कि नहीं, तो वो जी करके सहन करता था। ऐसे दुर्वासा ऋषि रहे तब तक दुर्योधन ने उसको ऐसे सेवा किया, सहन किया। अंदर बहुत गुस्सा था, उनके प्रति प्रेम नहीं था, दास की भावना नहीं थी। तो फिर
दुर्वासा ऋषि जाने लगे तो बोले, मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूँ, बोलो क्या आशीर्वाद चाहिए। तो दुर्योधन बोलता है, आपने तो यहाँ रह के मुझे इतना सेवा का अवसर दिया, आपका आशीर्वाद मिल गया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को भी आशीर्वाद मिले और पांडव को। तो आप वो वन में हैं, आप जाइए, उनको भी सेवा का थोड़ा अवसर दीजिए। दुर्योधन को मालूम था वो उनके खाने का भी वो व्यवस्था नहीं है, कंदमूल खाते हैं, और दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ जाएंगे और व्यवस्था नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो श्राप मिलेगा। तो दुर्योधन चाहता था कि पांडवों को श्राप मिले, वो ये नहीं चाहता कि उनको आशीर्वाद मिले, वो तो कपट से ये व्यवस्था ऐसा किया था। तो जब दुर्वासा ऋषि जाते हैं तो भीम जब वो नदी किनारे उनका भेंट होता है, भीम का जब भेंट होता है तो भीम को बोलते हैं, भीम प्रणाम करता है, आमंत्रित करता है, बोलते हैं ठीक है युधिष्ठिर महाराज को बता देना, दोपहर का प्रसाद हम साथ में लेंगे। तो भीम दौड़ता दौड़ता जाता है, क्योंकि भीम को मालूम है एक व्यवस्था थी, भगवान ने सूर्यदेव के माध्यम से द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था, और अक्षय पात्र में क्या था, जितने भी पकवान जितने लोगों के लिए बनाना है वो बना सकते, लेकिन दोपहर का भोजन होने के बाद वो अक्षय पात्र फिर द्रौपदी धो लेती है, तो उसके बाद फिर दूसरे दिन, उस दिन कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा था वो सिस्टम था अक्षय पात्र का। तो भीम गए देखा तो ये तो बहुत ही, पहले उन्होंने देखा कि अक्षय पात्र द्रौपदी ने धो लिया है कि नहीं धो लिया, जाके देखा था धो लिया था। अभी भीम चिंतित हो गए, युधिष्ठिर महाराज पूछते क्या हुआ, बोला अभी श्राप के लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ आए हैं और वो दोपहर का प्रसाद आपके साथ लेना चाहते हैं, और व्यवस्था कुछ है नहीं, और अक्षय पात्र तो द्रौपदी ने धो लिया है, अभी क्या करें। तो देखिए विपरीत परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थितियां हैं तो कोई रास्ता नहीं बचता। अंतिम रास्ता है, जैसे मैंने बोला, अगर कोई धर्म के आश्रय में है और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में है, और धर्म और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में वो भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान उनकी जरूर रक्षा करते हैं किसी न किसी माध्यम से। स्वयं भगवान, अगर हमारी इतनी वो क्या शुद्धता नहीं है कि साक्षात भगवान हमारे सामने आएंगे, लेकिन हम अगर धर्म का पालन करते हैं तो भगवान प्रकृति को निमित्त बनाते हैं, या भगवान इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं। प्रकृति के माध्यम से हमारी पूर्ति करते हैं, या भगवान के भक्त के माध्यम से भगवान हमारी पूर्ति करते हैं। लेकिन भगवान पूर्ति करते हैं प्रकृति के माध्यम से, जैसे सूर्य का प्रकाश है सभी जीवों को प्राप्त होता है, जैसे हवा है, ये प्रकृति के माध्यम से भगवान सभी जीवों की पूर्ति करते हैं। और भगवान उतना ही, अभी प्रकृति, भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु ना नहीं न कौनते जगत री परिवर्तते। भगवान बोलते हैं कि ये प्रकृति मेरे अंडर में है। तो उनको विश्वास था ये संकट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस संकट से हम उगर नहीं सकते। तो द्रौपदी ने भगवान को याद किया और भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए, उनकी शुद्धता थी और वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो भगवान वहाँ प्रकट हुए और समस्या बताई। तो भगवान ने बोला कि अक्षय पात्र में कुछ बचा हो तो मुझे दो। तो द्रौपदी बोली मैंने धो लिया है, कुछ तो होगा। तो वहाँ देखे कि एक तुलसी का पत्र था और भगवान ने लिया और भगवान ने मुंह में रखा और भगवान ने ऐसे ओढ़कार लिया। तो भगवान ने ये मतलब अनुभव किया कि मेरा पेट भर गया है। तो क्या हुआ, वहाँ पे दुर्वासा ऋषि के 60,000 शिष्य, उनका भी पेट भर गया, दुर्वासा ऋषि का भी पेट भर गया। और लेकिन वो क्या हुआ, घटना कैसी हो गई, वो समुद्र मंथन जैसी हो गई। देवता और असुर मंडराचल पर्वत को समुद्र मंथन करके ला रहे थे, लेकिन वो भारी बहुत था। तो वो देवताओं को अपनी शक्ति का अहंकार था, असुरों को अपनी शक्ति का अहंकार था।
और इसलिए एक दूसरे को बता नहीं पा रहे थे कि भारी है, हम दब जाएंगे। और भगवान ने बोला था कि मंदराचल पर्वत मेरी सहायता से लाना है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान की सहायता नहीं लिए, अपने आप उठाने गए, लेकिन इतना था, बड़ा था कि वो उठा नहीं पाए। लेकिन वो भारी था, इसलिए वो देवता ये सोचने लगे कि अगर हम असुरों को बोलेंगे कि हम थक गए, तो वो असुर बोलेंगे अभी ये पर्वत उठाने में ठीक थक गए, अभी क्या समुद्र मंथन करोगे तुम लोग। और असुरों को भी ये मालूम हुआ कि हम थक गए, लेकिन देवताओं को बताएंगे तो ये क्या, देखो असुरों के, देवताओं के सामने असुरों की क्या शक्ति है, ऐसी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन दोनों एक दूसरे को बता नहीं पाए और वहाँ धड़ाम से नीचे दब गए और सब मर गए। ऐसी अवस्था ये दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के साथ हुई। दुर्वासा ऋषि का पेट भर गया और उन्होंने सोचा अभी मेरे शिष्यों को मैं कैसे बताऊँ। शिष्यों ने सोचा कि गुरु को कैसे बताएं। तो फिर भी अगर नहीं बताएंगे तो हम श्राप पाएंगे। तो उन्होंने किस शिष्य ने हिम्मत जताई कि गुरुदेव हमारा तो ये पेट भर गया है, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अभी एक दाना भी पा सकें। तो दुर्वासा ऋषि ने बताया मेरी भी यही हालत है, क्या करें। तो अभी वो युधिष्ठिर महाराज को बोला है भोजन का लिए, उनको आमंत्रित, वो कौन खाएगा, अगर नहीं बोले तो वो क्रोधित हो जाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला आधे इधर से जाओ, आधे इधर से जाओ, आधे इधर से, आधे इधर से, एक दिशा में सब जाएंगे साथ में तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि आवाज़ बहुत आएगी, छुपके से निकल जाओ, हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये हुआ। देखिए भगवान कितनी विपत्ति थी उनके सामने, लेकिन भगवान आए तो वो विपत्ति टल गई। और क्या हुआ, भगवान ने प्रकृति के माध्यम से व्यवस्थाएं कर दी। तो ये क्या है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। तो ऐसे दुर्वासा मुनि ऐसे परिभ्रमण करते हैं। क्या करते हैं, परिभ्रमण। तो ये कथा भी ऐसे ही है। ये मैंने एक भूमिका के रूप में, ये जो आज का प्रवचन है, ये कथा कही। ऐसी घटना ये 9वें स्कंद में आती है कि अम्बरीश महाराज हैं। अम्बरीश महाराज भगवान के महान भक्त हैं। क्या हैं, महान भक्त। वो महान राजा हैं, लेकिन वो खुद अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते थे। वो भगवान के मंदिर खुद साफ करते थे, मंदिर का मार्जन करते थे, भगवान की आरती करते थे, अर्चा विग्रह का पूजन करते थे, मंदिर बनवाते थे। खुद राजा होके, पूरे पृथ्वी के राजा हैं और खुद झाड़ू लगाते हैं। उनको कोई अहंकार नहीं था और वो तीव्रता से एकादशी व्रत का पालन करते थे। तो एकादशी व्रत का पालन करते थे। वहाँ दुर्वासा ऋषि आते हैं। क्या आते हैं, दुर्वासा ऋषि। और अम्बरीश महाराज वो एकादशी व्रत का पालन करते हैं। तो वो पारण का दिन होता है, दूसरे दिन। तो पारण में क्या होता है, जो एकादशी व्रत का हम करते हैं उसका जो पारण का जो समय होता है, वो पारण के समय के बीच ही हम वो व्रत को पारणा कर सकते, समापन कर सकते। ये समय से पहले अगर समाप्त हो जाता है तो वो व्रत खंडित हो जाता है, व्रत का फल भी नहीं प्राप्त होता है और अपराध होता है। तो ये एकादशी व्रत की महिमा है। तो अम्बरीश महाराज बहुत तीव्रता से पालन कर रहे थे। तो वहाँ दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनको बोलते हैं कि दोपहर का भोजन हम साथ में लेंगे, तब तक मैं गंगा में स्नान करके आता हूँ मेरे शिष्यों के साथ। तो अम्बरीश महाराज बोले ठीक है। तो दुर्वासा ऋषि गए, लेकिन आए नहीं। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि अभी वो पारण का समय जा रहा है, तो क्या करें। अगर पारण नहीं करेंगे तो भगवान का अपराध हो जाएगा। वो भगवान के महान भक्त थे, एकादशी का अपराध हो जाएगा। और अगर दुर्वासा ऋषि आए बिना प्रसाद भी ले लें तो वो ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। तो उनको ये धर्म संकट। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने मंत्रियों से और ब्राह्मणों से मार्गदर्शन लिया। तो उन्होंने बताया कि आप जल पी लीजिए। क्या कर लीजिए, जल। तो अम्बरीश महाराज ने जल पिया, अन्न नहीं लिया और निर्जला कर रहे थे वो। तो उन्होंने जल पी के एकादशी व्रत का पारण किया। तो वहाँ दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अम्बरीश महाराज ने मुझे बताए बिना पानी पी लिया। हालांकि उन्होंने बोला था भोजन का, लेकिन वो क्या, उनका सिद्धि का बल था, मेरा अपमान हुआ, ऐसा उन्होंने सोचा। और तुरंत उन्होंने अपने जटा से कृत्या उत्पन्न की और आदेश दिया कि अम्बरीश महाराज का वध कर दो। तो अम्बरीश महाराज क्या थे, वो भगवान के आश्रय में थे। जैसे ही वो कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जाती है, भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए आ जाता है
और वो कृत्या को तुरंत ही अपने तेज से समाप्त कर देता है। और फिर वो सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा करके दुर्वासा मुनि के पीछे जाता है। और दुर्वासा ऋषि उसको तेज, जो सुदर्शन चक्र का तेज होता है, वो झेल नहीं पाते हैं। तो वो भागते 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 ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं। तो ब्रह्मलोक में जाते हैं अपने तेज के माध्यम से, वो सिद्धि से ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं इसमें मैं कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप ये भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनका अपराध किया है, इसलिए ना तो मैं सुदर्शन चक्र को रोक सकता हूँ, ना उनसे आपकी रक्षा कर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता से बाहर है। फिर वो भागते 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 कैलाश में शिव लोक में जाते हैं, भगवान शिव के पास। तो शिव जी बोलते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुदर्शन चक्र है, उनका तेज मेरे त्रिशूल के सामने है, त्रिशूल भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तो फिर वहाँ से भागते भागते वैकुंठ में जाते हैं। तो वो क्या हुआ, वैकुंठ में जाते हैं तो उससे पहले शिव जी ने उनको मार्गदर्शन दिया कि आप स्वयं भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में जाइए, तब आप को रक्षण शायद मिल सकता है। तो वो तुरंत वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ में जाते हैं तो भगवान विष्णु का आश्रय लेते हैं। और विष्णु भगवान देखते हैं वो दुर्वासा मुनि उसके पैर में गिर जाते हैं और भगवान विष्णु देखते हैं और दुर्वासा ऋषि बोलते कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो दुर्वासा ऋषि को भगवान देखते हैं और चुपचाप देखते रहते हैं। कुछ भगवान थोड़ी देर बोलते नहीं, बोलते हैं तो थोड़ी देर के बाद भगवान ये श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी हृदय ग्रंथ भक्ते भक्त जन प्रिय। भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे भक्त के वश में हूँ, अधीन हूँ। अभी भगवान भगवद गीता में ये बताते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति, ये प्रकृति मेरे अधीन है, सभी जीव मेरे पुत्र हैं और इस ब्रह्मांड का पिता मैं हूँ, सूर्य चंद्र मेरी आँख हैं, बराबर, और सबका नियंता मैं हूँ। सबको भगवान बोलते हैं कि सर्व योनि सुकवंतेय मूर्तव प्रभवंतिया तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद पिता। भगवान बोलते हैं मैं सभी जीवों का पिता हूँ और सभी जीवों को अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में प्रकृति के माध्यम से व्यवस्था करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं सब मेरे अधीन है, इंद्र मेरे अधीन है, ब्रह्मा मेरे अधीन है, शिव मेरे अधीन है। और यहाँ भगवान बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीना, मैं मेरे भक्तों के वश में हूँ। तो देखिए, जो भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मा शिव, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला है श्रीमद् भागवतम में, तो ब्रह्मा जी जब भगवान की ये लीला देखते हैं, वो ये भगवान, ये देखिए भगवान अपने सखाओं के साथ बैठे हैं और उनके जूठा खाते हैं। कोई ऐसे मुंह में पहले खा लेता है, फिर बोलता है वो टेस्ट तो बहुत अच्छा है, कृष्णा तू भी खा, अपना जूठा खिलाते हैं। और ऐसा करते हैं सब एक दूसरे। और उधर देखिए वो हंस के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी हैं, हंस के ऊपर, वो ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं। ये चित्र नहीं है, ये भागवतम में ये वर्णन है, ये वर्णन के माध्यम से चित्र बनाया गया है। और ब्रह्मा जी वहाँ ऊपर से देखते हैं, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये छोटे छोटे बच्चों का जूठा खाता है, बराबर, और वो खेल खेलता है, वो बच्चे हैं उनके मित्र उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, खेल खेल में हरा देते हैं, और हरा देते हैं तो भगवान उनके कंधे पे भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ये नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकते। तो ऐसे ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा लेते हैं? वो उनकी गाय हैं, बच्चों, वो उनका हरण कर लेते हैं और ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। और वो सब वो देखते हैं कि हमारी गाय तो नहीं है। तो कृष्ण बोलते हैं आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ गायों को ढूंढने, आप ये भोजन का आनंद लीजिए। तो कृष्ण वहाँ से दूर हो जाते हैं, ये सब गोप बालकों को ब्रह्मा जी उठा के ले जाते हैं। और कृष्ण आके देखते ओ ये तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण सभी ऐश्वर्यों के मालिक हैं। ये जो 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं,
सर्व सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा वैराग्य, सबसे क्या है, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण वीरता, बल, ये सब से 6 के 6 ऐश्वर्य सभी मात्रा में हैं। और भगवान देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान बच्चे तो उनकी शक्ति नहीं है। भगवान 6 महीने के थे और इतनी 6-8 माइल लंबी पूतना का वध कर दिया। अभी 6 महीने का बच्चा क्या कर सकता है? तो भगवान सभी अवस्था में भगवान है। तो इसी तरह ये ब्रह्मा जी जैसे विमोहित हो जाते हैं भगवान की लीला देख के। इसी तरह ये जो भगवान की लीलाएं हैं, ये अम्बरीश महाराज की रक्षा करते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने बल पे हैं, वो भगवान की लीलाओं को देख नहीं पाते हैं, सुदर्शन चक्र का तेज झेलते नहीं। और भगवान बोलते कि अहम भक्त पराधीना, कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। तो कैसे हो सकते हैं भगवान भक्तों के वश में? तो जो व्यक्ति, प्रभुपाद बताते हैं भावार्थ में कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी प्रकार की इच्छा छोड़ के वो भगवान पे संपूर्ण तया आश्रित रहता है और उसमें कोई भौतिक जगत की दुनियावी वासना नहीं होती और नित्य वो भगवान के चिंतन में रत रहता है। वो भगवान, उसके माध्यम से उनका हृदय शुद्ध होता है और परमात्मा रूप में भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं। तो ऐसे भक्त के वश में भगवान होते हैं। और भगवान वश में होते हैं। नंद महाराज, यशोदा मैया उनको मारती है, बांध देते हैं उखल से, और भगवान सच में रोते हैं, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भगवान देखिए, महाभारत के युद्ध में अकासुर, बकासुर खेल खेल में उनका वध कर देते थे, लेकिन अपने भक्तों के सामने भगवान पराधीन हो जाते हैं। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये है भगवान। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान क्यों अपने भक्तों के वश में होते हैं और कब होते हैं, कैसी भक्ति होगी तो भगवान हमारे वश में होंगे। भक्त नहीं चाहता है कि भगवान को मैं वश में करूं, लेकिन भगवान का भक्त भगवान पे इतना आश्रित रहता है कि भगवान स्वयं सामने से आकर भक्त की सेवा करने के लिए ललायित रहते हैं। ऐसे कितनी सारी लीलाएं हैं जो भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं हमेशा। तो ये भगवान और भक्त का संबंध है, ऐसा कोई योगी नहीं कर सकता। योगी चाहे कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ले, कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ले। ये देखिए, दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्य हैं, 60,000 शिष्य के गुरु हैं, अपनी सिद्धियों का घमंड है। लेकिन देखिए अम्बरीश महाराज के सामने क्या है? अम्बरीश महाराज का सामान्य अपराध करने के कारण सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया और वो अपनी जान बचाने के लिए भगवान के पास जाते हैं और भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीना। तो ऐसे भक्तों का भगवान हमेशा रक्षण करते हैं। तो क्यों रक्षण करते हैं? क्योंकि भगवान पे हर समय पे वो निर्भर रहता है। जैसे द्रौपदी, उनका वस्त्रहरण हुआ तो भगवान का आश्रय लिया, तो भगवान ने उनका चीरहरण पूर्ण किया और उनकी रक्षा की। ऐसे गजेंद्र वो हजारों साल तक वो मगरमच्छ से लड़ाई करता रहा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी तो उनको पूर्व जन्म की याद आई, या वो प्रार्थनाएं थी वो याद आई। वो अगले जन्म में इंद्रधुम्न महाराज थे और उन्होंने वो स्तुति भगवान की जो करते थे वो याद आया और वही स्तुतियों को दोहराया। तो भगवान एक ही क्षण में वैकुंठ से गरुड़ पे बैठ के आ गए और भगवान गरुड़ पे बैठ के आए और भगवान रास्ते में थे और अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने वो मगरमच्छ का गला काट दिया और गजेंद्र की रक्षा किया। तो ये भगवान अपने भक्तों की ऐसे रक्षा करते हैं। ऐसे ही ये जो हम कथा कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे भक्तों का अनुसरण करना है हम। और ऐसे भक्त कब हम बन सकते हैं? जैसे अम्बरीश महाराज हैं, उनका अगर हम अनुसरण करेंगे। ये कथा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अम्बरीश महाराज की, क्योंकि ये कथा प्रहलाद महाराज के उदाहरण में बराबर बैठती है। जैसे कल है नरसिम्हा चतुर्दशी, तो नरसिम्हा चतुर्दशी मतलब क्या है? भगवान नृसिंहदेव का आविर्भाव तिथि महोत्सव। भगवान नृसिंहदेव आए इस धरातल पे और
ऐसा रूप लेके आए जो कोई भी प्राणी भी देख के डर जाता है ना। ये भगवान का मनोहरम रूप नहीं है। आधा नर है, आधा सिंह है, उनकी भुजाएं हैं, आँखें हैं, वो ऐसे। लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का जो वरदान था हिरण्यकशिपु को, जो हमने आगे ये विस्तार से चर्चा किया था रविवार को, तो उस वरदान को सिद्ध करने के लिए भगवान नर और सिंह के रूप में आए। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ऐसा वर मांगा था कि ना वो दिन में मरे, ना रात में मरे, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना देवता द्वारा, ना मनुष्य द्वारा, ना कोई प्राणी द्वारा। ऐसे उसने ऐसा वर मांग लिया कि वो ऐसे समझ लिया कि वो अमर ही है। क्या है? अमर है। और उसने 36,500 साल तक तपश्चर्या किया और तपस्या करके उसने उतनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और सब ऋषि मुनियों को सताने लगा, सब मंदिरों को ध्वंस करने लगा, ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे वो ध्वंस करने लगा और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। कोई भगवान नहीं है, हिरण्यकशिपु ही एक ही भगवान है, मेरी ही मंदिर बनना चाहिए, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। तो ऐसी घोषणा कर दी और प्रकृति को, देवताओं को अपने अधीन कर लिया और इतनी पीड़ाएं देता था कि तीनों लोग त्राहिमाम हो गए। लेकिन उसके सामने एक ही व्यक्ति नहीं झुका था, वो उनके ही पुत्र थे जो महान भगवान के भक्त थे, प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज को वो असुर बनाना चाहता था, लेकिन उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई। गुरुकुल था उसका, लेकिन उसका गुरुकुल वैदिक गुरुकुल नहीं था। षंड और अमर को नियुक्त किया था आसुरी शिक्षाओं को देने के लिए, और आसुरी शिक्षाओं को देने के लिए षंड अमर को नियुक्त किया और प्रहलाद को मेरे जैसा असुर बनाओ, ऐसा हिरण्यकशिपु ने घोषणा किया। तो प्रहलाद को जो सिखाने जाते थे, प्रहलाद महाराज ने जो अपनी माँ के घर में नारद मुनि से जो उपदेश लिए थे वो अपने जो सहपाठी थे उनको सिखाते थे, और जो गुरुकुल में दूसरे बच्चे थे उनको भी प्रहलाद महाराज ने भक्त बना दिया। तो वो सब हिरण्यकशिपु से देखा नहीं जा रहा था और वो देख के स्वयं अपने पुत्र को भी मारने के लिए तैयार हो गया। क्या हो गया? तैयार हो गया। ये असुर होते हैं, उनकी शक्ति पे कभी विश्वास, उनके आचरण पे, उनके विचार पे, उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अपनी आसक्ति जब टूटती है और अपनी जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो अपने पुत्रों को भी मार देते हैं। क्या करते हैं? पुत्रों को भी मार देते हैं। ये असुर के गुण हैं। लेकिन भक्त के गुण क्या हैं? भक्त हमेशा किसी भी परिस्थिति में वो अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं देंगे। ये प्रहलाद महाराज थे, कितने कष्ट आए उनके जीवन में। हिरण्यकशिपु ने हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया, वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिराने का प्रयास किया, जहर दे के मारने का प्रयास किया, बारंबार उसको अग्नि में जलाने का प्रयास किया। भगवान ने हर समय प्रहलाद महाराज की रक्षा की, लेकिन वो उनको बिल्कुल भी डर नहीं था प्रहलाद महाराज को, और हमेशा वो भगवान का स्मरण करते थे। क्या थे? स्मरण। 9 प्रकार की भक्ति हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, पाद सेवन। ये 9 प्रकार की भक्ति है। उसमें जो स्मरण भक्ति है उनके आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। वो हमेशा भगवान के स्मरण में रत रहते थे। कोई भी परिस्थिति है, भगवान की इच्छा जो भी होगी, अगर भगवान चाहते हैं कि मैं ये शरीर छोड़ूं तो भगवान की इच्छा, अगर भगवान चाहते हैं कि मेरी रक्षा होगी तो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। तो बारंबार वो भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे और हिरण्यकशिपु ये देख नहीं पा रहा था। इसलिए उसने पूछा कि तेरे अंदर ये जोश है, डर नहीं है, और तेरे अंदर ये निडरता की शक्ति है, वो कहाँ से आती है? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो आपके पास शक्ति है वो और मेरे पास शक्ति है, दोनों का स्रोत एक ही है, भगवान विष्णु। तो बोलते हैं कहाँ है तुम्हारा विष्णु? तो वो बोले सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। तो क्या ये खंबे में है? तो हाँ, वहाँ पे भी है। ऑलरेडी भगवान वहाँ शक्ति के रूप में थे। जैसे ये स्तंभ है, ये पिलर हैं, तो भगवान कण कण में हैं। सूर्य में तेज के रूप में हैं, वो वनस्पतियों में रस के रूप में हैं, और ये जो सीमेंट है उसमें जो जकड़ने की शक्ति है
वो ज़मीन में धरती माता से, वो भगवान की शक्ति है। अगर भगवान नहीं चाहते तो वो तुरंत बिखर जाएगा। तो हर जगह शक्ति के रूप में भगवान हैं, लेकिन भगवान स्वतंत्र रूप से अपने विद्यमान भी हैं। जैसे ये लाइट है, तो लाइट एक प्रकाश दे रहा है, तो वो प्रकाश एक शक्ति है, लेकिन उसका जो स्रोत है वो बिजली घर में है, वहाँ बिजली पैदा होती है। इसी तरह भगवान की शक्ति के रूप में ये पूरा ब्रह्मांड है। भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से सबकी रक्षा भी करते हैं, सबकी पूर्ति भी करते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ, प्रहलाद महाराज ने कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन बोला कि भगवान सर्वत्र हैं और भगवान हर वस्तु में भगवान का दर्शन करते थे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था अगले रविवार को कि अगर सापुतारा में कोई घूमने जाएगा तो जो कामी व्यक्ति होगा वो ये सोचेगा कि अगर ये कितनी हरियाली है, कितनी अच्छी जगह है, यहाँ अगर मैं अपनी प्रेमिका को लेके घूमने आऊँ को वो कितना अच्छा रहेगा। तो वो कामी पुरुष होता है, वो अपने भोग के लिए वो चीज़ जगह को देखता है। और जो कोई बिजनेसमैन होता है वो अपने फ़ायदे के लिए देखता है, देखे यहाँ अच्छा जगह है, यहाँ एक अच्छी होटल खोल सकता हूँ, जो टूरिज़्म लोग आएंगे तो यहाँ अच्छा खाना खाएंगे, उनको खिला के मैं अपना धंधा अच्छा कर सकता हूँ। तो जो बिजनेसमैन है वो उस दृष्टि से देखेगा, और जो भक्त अगर जाएगा वहाँ तो वो किस दृष्टि से देखेगा? वो देखेगा कि ये कितनी हरियाली है, यहाँ कितने फूल हैं, वो फूल सब लेके भगवान की वरमाला बनाऊँ तो कितना अच्छा रहेगा। यहाँ भगवान के एक आश्रम अच्छा बना सकते हैं, शांत, यहाँ कोई आएगा, भक्त रह सकते हैं और शांति से भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करने के लिए वातावरण अनुकूल है। तो सबकी दृष्टि अलग अलग है। जो कामी पुरुष हुए वो अपनी भोग के लिए देखता है, वो बिजनेसमैन है वो अलग दृष्टि से अपने फायदे के लिए देखता है, लेकिन वो भक्त है वो अपने भक्ति के संबंध में और भगवान के संबंध में देखता है। तो वो दृष्टिकोण का फर्क है। तो भक्त की दृष्टि ऐसी होती है कि वो सब जगह पे शक्ति के रूप में भगवान को देखता है। तो प्रहलाद महाराज ने देखा कि भगवान स्तंभ में है, और हिरण्यकशिपु जब वहाँ से मूठ मार के तोड़ने गया तो भगवान नृसिंहदेव वहाँ प्रकट हुए। तो नृसिंहदेव भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु देख के वो डर गया और देखा कि ये कौन सा प्राणी आ गया, ये तो ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है 84 लाख योनियों में, ये अलग प्रकार का प्राणी है। तो ऐसा देख के वो फिर उससे लड़ने जाता है। उस फिर क्या हम जानते हैं, वो हिरण्यकशिपु हुआ वध हो जाता है। तो विषय ये है कि भक्तों के वश में भगवान होते हैं। क्या होते हैं? भक्त के वश में भगवान होते हैं। तो अगर हम प्रहलाद महाराज का अनुसरण करेंगे, हम ऐसे भक्त प्रहलाद महाराज के जो पद चिन्हों पे चलने वाले भक्तों का अगर हम अनुसरण करेंगे, अनुकरण नहीं, तो भगवान हर समय हमारी रक्षा करेंगे। जैसे हाँ, एक उदाहरण है कि अगर हम प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हैं तो जैसे द्रौपदी की रक्षा किया, जैसे गजेंद्र का रक्षा किया, जैसे ये प्रहलाद महाराज का रक्षा किया, जैसे ये अम्बरीश महाराज का रक्षा किया, ऐसे भागवतम में बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे लिए एक आदर्श हैं भक्तों का चरित्र। इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरे से मेरे भक्तों की चर्चा ज़्यादा हो। तो अगर हमको भक्ति करनी है तो भक्ति कैसे करेंगे? भक्तों का चरित्र आएगा तो भक्ति हमको सीखने को मिलेगी। तो भागवतम में भगवान की लीला से ज़्यादा भक्तों का चरित्र के बारे में वर्णन है। जैसे ऋषभदेव भगवान हैं तो उनका 4 अध्यायों में वर्णन है, और उनके पुत्र हैं भगवान के भक्त भरत महाराज, उनका 7 अध्याय में वर्णन है। कितने? 7 अध्याय में वर्णन है। तो भागवतम है वो भक्त का चरित्र है, और भक्त का चरित्र इसलिए है कि भगवान के भक्तों ने कैसे भगवान पे आश्रित रहे और कैसी कैसी भक्ति किया, वो हमारे लिए आदर्श है। इसलिए श्रीमद् भागवतम सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए, और वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो ये अनुसरण और अनुकरण, किसका अनुसरण करना है और किसका अनुकरण करना है, वो हम आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो क्या हमारे लिए अनुसरण करने लायक है और क्या हमारे लिए अनुसरण करने लायक नहीं है, वो देख के अगर हम कार्य करते हैं तो हम भगवान के आश्रित रहेंगे। लेकिन हम भगवान की चीज़ों को भोगना चाहेंगे, रावण की तरह अगर माता सीता को उठा के जाएंगे
और सीता को भोगने का प्रयास करेंगे तो फिर वो ही सीता माता रावण के नाश का कारण बनेगी। तो लक्ष्मी को भोगने का प्रयास मत कीजिए। लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी को भोगने का प्रयास करते। दिवाली आती है तो खाली लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करते हैं। और भगवान की भी अगर पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं, जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। तो कष्ट तन का, ये शरीर का कष्ट मिट जाए, घर में बहुत सारा धन आए, लेकिन कोई नहीं चाहता है। वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरे शरीर अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, घर में लक्ष्मी आए, वैभव आए, लेकिन आप ना आए। भगवान को कोई नहीं मांगता कि आप आए हमारे घर में। तो क्या था, एक स्टोरी है कि एक भगवान लक्ष्मी देवी के साथ चर्चा करते हैं और देखते हैं लक्ष्मी देवी वो हमेशा नारायण नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण भजन करता है। तो लक्ष्मी देवी दिखाती कि ये आपका भक्त है, आपको याद करता है, आप उनको दर्शन क्यों नहीं देते, आपको दर्शन देने जाना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मेरा भक्त नहीं है। अरे आपका नाम ले रहा है, वो आपका भक्त नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो भगवान बोलते हैं चलो उनकी पहले परीक्षा करते हैं। तो भगवान बोलते हैं लक्ष्मी देवी को आप पहले वहाँ जाइए और आप जाके क्या कीजिए, आपको जो भी वहाँ आप क्या है, एक भिक्षुक बन के जाइए और उसके घर में आश्रय लीजिए और भिक्षुक बन के जाइए, लेकिन आप एक अपना गुण लेके जाइए। क्या है, एक गुण लेके। तो वो लक्ष्मी देवी जाती है, भिक्षुक बन के जाती है और उसके पास आश्रय देती है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, थोड़े दिन में आपके घर रह सकती हो। तो बोलता है ठीक है, रही है। तो उनका एक गुण था, लक्ष्मी देवी बोलती है मेरे पास एक गुण है कि आप जो भी देंगे वो पात्र मेरा होगा। क्या देंगे, पात्र। तो लक्ष्मी देवी वो खिलाने के लिए कुछ भोजन देता है, तो लक्ष्मी देवी अपना पात्र, सोने का पात्र निकालती है। मेरे पास वो एक आशीर्वाद है बोलती है। वो बोलती नहीं कि मैं लक्ष्मी देवी हूँ, कि मेरे पास पात्र है और मेरे पास आशीर्वाद है, मैं ये खा के एक ही बार यूज कर सकती हूँ, फिर उनको डाल देती हूँ, फिर मैं दूसरा यूज करती हूँ। तो लक्ष्मी देवी वो सोने के पात्र में लेती है और वो खाती है, फिर वो डाल देती है। क्या करती है, डाल देती है। फिर दूसरे दिन खाती है तो वो दूसरा पात्र सोने का, ऐसे इतना ढेर हो गया सोने का पात्र का। वो तो फिर उससे आसक्त हो गया। आसक्त हो गया, फिर बोलते ये तो थोड़े दिन के रहने आई है, मैं तो उनको कायम ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि रोज़ एक सोने का पात्र मिलता है, रोज़ एक सोने का पात्र मिलता है, सोने का पात्र मिलता है। तो बोलते हैं आप यहीं रहिए। फिर भगवान आते हैं भिखारी का, साधु का वेश लेके और बोलते हैं मुझे भिक्षा दो। तो भगवान बोलते हैं भिक्षा दो, तो वो भिक्षा देता है। बोले मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो बोले हाँ रह सकता हूँ। तो रहिए, कोई बात नहीं, एक साधु की सेवा करने में क्या जाता है, इतना सारा सोना मिलता है, बराबर। तो वो बोलते हैं अभी कोई बात नहीं, रहिए। तो वो सामने वो लक्ष्मी देवी है, वो भगवान के इशारे से ऑब्जेक्शन उठाती है कि आप है ना, वो साधु को रखेंगे तो मैं नहीं रहूँगी, या तो ये साधु को निकालोगे तो मैं रहूँगी। 2 दिन के बाद बोली। तो बोली ऐसा क्या जाता है, आपको क्या तकलीफ देता है, वो अलग रहता है। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं चली जाती हूँ। या तो आप वो साधु को निकालिए या फिर मुझे निकालिए। तो फिर वो बोले साधु के जाके वो ओम नमो नारायण ब्राह्मण बोलता है, साधु आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको सोना बंद हो जाएगा। तो लक्ष्मी देवी ने देखा ये तो वास्तव में भक्त नहीं है, वो तो सोने से आसक्त है। तो ऐसा नहीं मांगना है कि भगवान को हमारी ज़रूरत मालूम है, हम पूर्व जन्म का जो हमारा प्रारब्ध है वो लेके आए हैं, बराबर। हमारे जीवन में क्या आएगा क्या जाएगा, किस समय आएगा किस समय जाएगा, तो हमको वो प्रारब्ध मिला है। लेकिन हमको ये समझना है कि मनुष्य जीवन में हम पाए हैं तो कितने मनुष्य जीवन हम पा लिए। कई हमारे कीड़े की योनि मिली, कभी हमको वो बैल की योनि मिली, कभी स्वर्ग में जन्म हुआ, कभी नरक में जन्म हुआ। ऐसे हमारे कितने प्रारब्ध बदलते रहे। लेकिन हम और भी कितने प्रारब्ध बनाएंगे।
कभी पुत्र हमको छोड़ के चला जाता है, कभी पत्नी छोड़ के चले जाते हैं, कभी पति छोड़ के चले जाते हैं। ये भौतिक जगत की वास्तविकता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत है दुखों से भरा हुआ है, यहाँ सुख नहीं है। भगवान के धाम में सुख है। जब तक हम भगवान से जुड़ के हमारा अस्तित्व को शुद्ध नहीं करते, तब तक हम इस भौतिक जगत में जैसे कोई पुत्र पिता से दूर होके कष्ट भोगता है, ऐसे हम बारंबार ऐसे कष्ट भोगते रहेंगे। चाहे हम अनिल अंबानी बन जाए फिर भी यहाँ कष्ट रहेंगे, उनको चिंता रहेगी। ऐसे होते हैं किसको करोड़पति है, उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है। ये हर व्यक्ति का श्वास लिखी होती है जीवन में। ऐसा खाना कितना खाना है वो भी लिखा होता है। लेकिन हमको ये सब पूर्व जन्म का लिखा होता है, तो फिर क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है हमारे हाथ में। हमारे हाथ में ये है कि हम अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। हम भगवान की भक्ति करके अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं, ताकि ऐसे दुख बारंबार ना आए। यही हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो तब हम कैसे ऐसा कर पाएंगे? जब हम प्रहलाद महाराज का अनुसरण करेंगे, हम अम्बरीश महाराज का अनुसरण करेंगे, हम उनके पद चिन्हों में आने वाले भक्तों का अनुसरण करेंगे। तब ऐसा नहीं कि हम भौमासुर जैसा भस्मासुर जैसा बन जाए। भस्मासुर तपस्या करता है, शिव जी से तपस्या मांगता है कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं किसी की माथे पे हाथ रखूं और वो उसका खोपड़ी भस्म हो जाए। क्या हो जाए? भस्म हो जाए। तो वो ऐसा करके आधिपत्य जमाने से क्या फ़ायदा? वही वृत्ति खुद का नाश कर देती है। तो वो क्या हुआ, जिससे वरदान मांगता है उसका ही नाश करने जाता है, क्योंकि उन्होंने बगल में देखा कि उनकी पत्नी सुंदर है पार्वती, उसको ही खत्म कर देता। भस्मासुर ने शिव जी से वरदान मांगा कि जिसकी खोपड़ी पे हाथ रखो वो मर जाए। तो शिव जी ने बोला तथास्तु। जैसे ही तथास्तु बोला, वो पार्वती माता से मोहित हो गया और बोला कि ये मेरे को चाहिए और इसको ख़त्म कर देता हूँ। और शिव जी को फिर ख़त्म करने जाता है। शिव जी का दिया हुआ वरदान थोड़ा व्यर्थ जाएगा। शिव जी को वहाँ से भागना पड़ा। क्या करना पड़ा? शिव जी को भागना पड़ा। और फिर भगवान विष्णु के पास गए और शिव जी भगवान विष्णु ने मोहिनी जैसा रूप लिया और वो देखा ये तो पार्वती से भी सुंदर है, चलो उसके पीछे पड़ जाता, उसको छोड़ो इसको पकड़ो। ये असुर वृत्ति है। क्या है? असुर वृत्ति। फिर वो उससे आसक्त हो जाता है, बोलता है अभी मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। बोला मेरे को नृत्य बहुत पसंद है, अगर तू मेरे साथ नृत्य करेगा और तो नृत्य करने वाला पति मेरे को चाहिए। तो वो बोला ठीक है, मैं नृत्य आता नहीं है लेकिन तुम मुझे सिखाओ तो मैं सीख जाऊंगा। तो वो फिर ऐसा था ऐसा करता था वो। फिर वो नृत्य में मग्न हो गया, वो सुंदर सा से मग्न हो गया। फिर और भगवान विष्णु ने ऐसा करके ठू, और उसने भी ऐसा करके किया, भस्म हो गया, उसकी खोपड़ी खलास हो गई। तो वो क्या है? आसुरी वृत्ति विनाश को न्योता देती है। तो हमको क्या करना है? हमारे अस्तित्व को भोग वृत्ति से नष्ट नहीं करना है, मनुष्य जीवन को। यही आसुरी वृत्ति है। भगवत भक्ति से उसको शुद्ध करना है और भगवान की सेवा में भक्तों के माध्यम से भक्ति में अनुसरण करके शुद्ध करके, प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों का अनुसरण करके, और नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना करें कि ऐसे जो हिरण्यकशिपु मेरे हृदय में बैठे हैं, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। जैसे आपने हिरण्यकशिपु अपने नखुन से वध किया, ऐसे हृदय में बैठे मेरे काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य रूपी जो हिरण्यकशिपु के अनर्थ हैं वो आप नष्ट कीजिए। तो ऐसे नरसिंह चतुर्दशी मनाइए और सेवा कीजिए। आइए कल मंगला आरती में आइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हर नरसिंह चतुर्दशी पे आप विश्लेषण कीजिए कि अगली नरसिंह चतुर्दशी में मैंने भगवान से क्या मांगा था और मैंने क्या संकल्प लिया था, और संकल्प लेके मैंने वो कितना पालन किया और कितना परिवर्तन आया। और कल मेरे को फिर भगवान को मुंह दिखाना है। कल उत्सव है और कल फिर एक भगवान को वचन देना है और अगले साल भगवान को वो वचन पूरा करना है। तो ऐसे संकल्प लीजिए और परिवर्तन लाइए। हम जैसे वो डॉक्टर हैं तो वो शपथ लेते हैं कि मैं ईमानदारी से सबका इलाज करूंगा। जो मिलिट्री मैन हैं, पुलिस वाले जो होते हैं, वो शपथ लेते हैं कि मैं
पर रक्षा करूँगा, समाज का और कर्तव्य का पालन करूँगा, ऐसा शपथ लेते। जो ईमानदार होते हैं वो रिश्वत नहीं लेते, वो ईमानदारी से अपनी नौकरी बजाते हैं और फिर उनको रिटायर होते हैं तब वो पद्म भूषण अवार्ड मिलता है ना। इसी तरह हम भगवान को वो जो वचन दें वो निभाएं, ताकि जीवन के अंत में भगवान ध्रुव महाराज जैसे हमको बुलाने के लिए आए, चैतन्य महाप्रभु हाथ पकड़ने के लिए आए, वही हमारे लिए अवार्ड है। तो ये अवार्ड कब मिलेगा हमको? वचन देंगे भगवान से और पूरा करेंगे तब। तो ऐसे हमको निष्ठावान बनना है। हरे कृष्णा। अगर कितने बजे तक प्रवचन चलता है? ओके ठीक है, अभी 8 मिनट ज़्यादा हो गया, क्षमा करता हूँ। एक भजन गाना था लेकिन अभी समय नहीं है, कल गाएंगे। हरे कृष्णा।